पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। देश में रविवार को टीकाकरण अभियान का 1 वर्ष पूरा हुआ। यह पिछले साल 16 जनवरी से शुरू हुआ था। टीकाकरण अभियान के पहले वर्षगांठ के अवसर पर कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव व सुरक्षा के लिए प्रिकॉशन डोज DMCH में कोरोना योद्धा अकील अहमद ने लिया। इस अवसर पर लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने बताया कि कोविड-19 के टीका का दूसरा डोज अप्रैल माह में लगाने के बाद कोरोना की दूसरी लहर में लगातार हजारों कोरोना संदिग्ध मरीजों का कोरोना जांच कार्य में लगे रहने के बावजूद भी काफी सुरक्षित महसूस किया और अब प्रिकॉशन डोज लगाने से कोरोना वायरस से लड़ने में काफी मदद मिलेगी। बताते चलें कि लैब टेक्नीशियन अकील अहमद कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हयाघाट में कोरोना संदिग्ध मरीजों का घर घर जाकर सर्वे करने में तत्पर रहे। फिर उन्हें 2020 मार्च महीने में अंत में सिविल सर्जन कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया, जहां वह जिला स्तरीय क्विक रिस्पांस टीम में कार्य कर मुंबई, दिल्ली, पटना से आए कोरोना संदिग्ध डेड बॉडी का जांच कार्य में लगे रहे। इसके बाद वहां से उनका प्रतिनियुक्त दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में किया गया। तभी से वे DMCH में कोरोना संदिग्ध मरीजों का कोरोना जांच कार्य में लगे रहे। तब से लेकर अब तक दरभंगा में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज से लेकर अब तक सैकड़ों पॉजिटिव मरीज का फ्रंट पर रहकर सैंपल लेने का कार्य किया, जिसके लिए कमिश्नर, जिला पदाधिकारी, सांसद, वरीय पुलिस पदाधिकारी, जिला जज, CGM, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, DMCH अधीक्षक, प्रिंसिपल समेत अनेकों पदाधिकारियों ने उत्कृष्ट कार्य के लिए कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से इन्हें सम्मानित भी किया है। आज कोरोना टीकाकरण की पहली वर्षगांठ के दिन हमने DMCH में कोरोना से बचाव के लिए प्रिकॉशन डोज लिए। इससे पूर्व में पिछले वर्ष अप्रैल माह में कोरोना से बचाव के लिए दूसरा डोज लिए थे। इसके बाद भी DMCH आइसोलेशन में काफ़ी लोगों का, कोरोना संदिग्ध मरीजों का RT-PCR जाँच के लिए फ्रंट पर रहकर सैंपल लिए। तभी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे और अब भी जो प्रिकॉशन डोज लिए हैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के भाई विशेश्वर सिंह के मझले बेटे योगेश्वर सिंह उर्फ कुमार साहब का जन्म 5 जनवरी 1994 को दरभंगा महाराज के परिवार में हुआ था। उनके 2 पुत्र हैं। वहीं उनके पिता का नाम राज बहादुर विशेश्वर सिंह था। वहीं उनकी माता का नाम रानी प्रेम किशोरी था। आपको बता दें कि दरभंगा महाराज के शासनकाल के आखिरी राजकुमार योगेश्वर सिंह को आज हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दरभंगा के प्रसिद्ध मां श्यामा मंदिर, जो महाराजा कामेश्वर सिंह के चिता पर स्थित है, उसी कैंपस में आज इनका भी अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया गया। आपको बता दें कि योगेश्वर सिंह उर्फ कुमार साहब मुख्य रूप से खाना बनाने के शौकीन थे और राजकुमार योगेश्वर सिंह को भी कभी भी पॉलिटिक्स से लगाव नहीं रहा। वह किन किन चीज़ों के लिए प्रचलित रूप से जाने जाते थे, इनका शौक था खाना बनाना, किताबें पढ़ना, हारमोनियम, तबला बजाना, इन सब के ये बहुत ज़्यादा शौकीन थे। और अंत में उन्होंने एक किताब भी लिखी जो किसी कारण प्रकाशित नहीं हो पाई। वहीं इनका निधन शनिवार की दोपहर अचानक हल्की से तबीयत बिगड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया। और उनके पुत्र रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि रविवार को राज कैंपस स्थित मंदिर के बीच प्रचलित चिताओं पर दरभंगा महाराज के शासन के आखिरी राजकुमार योगेश्वर सिंह उर्फ कुमार साहब को उनके पुत्र रत्नेश्वर सिंह ने मुखा अग्नि देकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका दाह संस्कार किया।
बास ऐसा नहीं था कि ये एकांतवासी थे, किताब पढ़ते रहते थे। कोई हम भी अगर कहिएगा तो हम भी एकांतवासी हैं, हम भी ज़्यादा किसी को नहीं हम एंट्री दे देते हैं, समझे ना, पढ़ते हैं। तो एकांतवासी थे, उनसे थे, लेकिन वो हम लोग उनसे ढकाते थे, हम लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते थे, अपना जो पढ़ना लिखना रहता था वो करते थे। शौक क्या क्या चीज़ था इनका? इनको खाना का शौक़ था, खाना बनाने का शौक़ था, डायरेक्शन देने का। उनका वर्ल्ड लेवल का खाना आता था। राजा बहादुर के समय में जो ये देखे थे कि कैसा खाना, ऐसा खाना जो 5 स्टार होटल में हमको नहीं मिलता है दिल्ली में, समझे ना। तो उस सब को वो उनको था। और क्योंकि राजा बहादुर के पास अपने यही रहते थे, और तीनों भाई में से कोई नहीं रहते थे। तो वो सुंदरता का प्रेमी थे, तो जितना चीज़ देखे। कुत्ता का शौकीन थे, इनके पास 16-17 ठो कुत्ता था ब्रीड का। उसके बाद फिल्म के शौकीन थे, म्यूज़िक के शौकीन थे, तबला हारमोनियम ये सब बनाना आता था। और हम क्या कहेंगे, बाद में किताब का भी शौकीन हो गए, पढ़ने का। समय आ गया, ये चले गए। ये बहुत ज़्यादा बीमार मेरे ख्याल से नहीं थे। 6 महीना में कुछ होता था। अचानक इनका बोली कल बंद हो गया। हम लोग डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर बोला पारस हॉस्पिटल में, आभास उसको लग गया था कि ख़त्म हो जाएंगे, पारस हॉस्पिटल में ले जाइए, वहाँ पर फ्लैट आ गया वो ECG, तो ऐसे डेथ हो गया। तो क्या कहेंगे, ये महाराजा परिवार से किस वंश से क्या था इनका कोई परिचय? ये राजा बहादुर विशेश्वर सिंह, जो महाराज कामेश्वर सिंह के भाई थे, उनके जो हैं सो मझले बेटे थे, और मझले कुमार साहब के नाम से प्रचलित थे। यही है। क्या रहा इनका जीवन? महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय में चल रहे पांडुलिपि संरक्षण कार्य की समीक्षा करते हुए इंटेक बिहार स्टेट चैप्टर के सह समन्वयक भैरव लाल दास ने कहा कि बिहार सरकार के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय एवं मिथिला शोध संस्थान द्वारा पांडुलिपियों के संरक्षण कार्य में अभिरुचि नहीं लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में 25 अक्टूबर को शिक्षा विभाग द्वारा उक्त दोनों संस्थानों को निर्देश दिया गया था कि संस्थान की पांडुलिपियों को संरक्षण करने हेतु इंटेक के दल का सहयोग किया जाए। इंटेक के बिहार स्टेट चैप्टर के कन्वेनर प्रेम शरण द्वारा उक्त दोनों संस्थान के प्रधान को 10 दिसंबर को एक पत्र लिखकर आग्रह किया गया था कि पांडुलिपि संरक्षण के लिए तिथि निर्धारित की जाए, ताकि इंटेक के विशेषज्ञों को इस कार्य हेतु भेजा जा सके। लेकिन 1 महीना बाद भी उक्त संस्थाओं के द्वारा इस दिशा में कोई अभिरुचि नहीं दिखाई गई है। जो संग्रहित थी ये पंजी, उसका यहाँ पर में प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन का काम हुआ है। यह काम बहुत ही उच्च कोटि का है और जयानंद मिश्र जी स्वयं आज पुनः 3 और बही लेकर के उपस्थित हुए हैं। इनके शुरू में देखिए, म्यूजियम का काम है धरोहर का संरक्षण। धरोहर का संरक्षण हम लोग करते हैं, संग्रह करते हैं। इसी क्रम में हमारे मिथिला क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण धरोहर है ये पंजी है। या हमारे यहाँ जो दुर्लभ पंडितियाँ हैं, वो पंडितों के घर में हो कि संस्कृत यूनिवर्सिटी में हो कि मिथिला शोध संस्थान में हो, वो सब हमारे धरोहर है। उसका हम लोग संरक्षण कराना चाहते हैं और इसके लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इंटेक के चेयरमैन से, LK गुप्ता साहब उसके चेयरमैन हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया था हम लोगों ने कि हमारे मिथिला की जो पंजी है बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारा धरोहर है और धीरे धीरे इसमें क्षरण आती जा रही है पुरानी होने के चलते। उसको रक्षा करना, इसको बचाना हम लोगों का दायित्व बनता है, हमारे समाज का दायित्व है। इसलिए हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने इस बार इस वित्तीय वर्ष में 15 लाख रुपये इस मद में खर्च करने के लिए तो अपनी स्वीकृति दी और 2 एक्सपर्ट लखनऊ से भेज दिए जो इसका संरक्षण कर रहे हैं। अब हमारे पास जो मिथिला में जो अभी जो बचे हुए हैं
पंजी तो बहुत बची हुई है, बहुत जगह है जो नष्ट हो रही है या क्षरित हो रही है, लेकिन मुख्य रूप से कुछ पंजीकार जो है मैथिल ब्राह्मण के पंजीकार हैं और कुछ कर्णकैस के पंजीकार उनके घर में अभी भी बची हुई है। हालांकि उसमें भी जो पुरानी है उसमें क्षरित होती जा रही है, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य है उसकी रक्षा। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। लोहिया चौक लहरिया सराय में रविवार को लहरिया सराय थाना दरभंगा की पुलिस के द्वारा दरभंगा जिला में सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया। वहीं इसे के मद्देनजर 4 चक्का वाहनों से लेकर 2 चक्का एवं अन्य कई वाहनों को चेक किया गया। वाहनों की डिक्की को भी खोल कर देखा गया ताकि कोई भी अपराध कर्मी किसी आपराधिक घटना को अंजाम न दे सके। जिले के आम लोग सुरक्षित रहें, इन्हीं तमाम बातों को लेकर किसी प्रकार की कोई असला या अन्य कोई आपत्तिजनक सामान इत्यादि तो नहीं ले जा रहे हैं। इन सब बातों को भी देखा गया और जांच पड़ताल की गई। अरे सिद्धू नहीं ना अभी लगाने वाला प्रशासन। एक्साइज निरीक्षक सुदेश्वर लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम के कई सदस्यों के सहयोग से दरभंगा के मनीगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोगों के द्वारा शराब होम डिलीवरी करने की सूचना मिली और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक को गिरफ्तार कर लिया। तमाम बातों पर उत्पाद निरीक्षक सुदेश्वर लाल से बात किया तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को शराब के साथ रंगे हाथ जो शराब की डिलीवरी करने जा रहा था, इसी क्रम में पुलिस ने उसे धर दबोचा। कल हम लोग को गुप्त सूचना मिला, पेट्रोल मनीगाछी थाना अंतर्गत पेट्रोल गांव है, वहाँ पे कुछ लोग कहीं से शराब ला करके होम डिलीवरी कर रहा है। हम लोग एक टीम बना करके कल शाम में 5 बजे लगभग 5:30 बजे यहाँ से निकले और केशव कुमार पाठक नाम का व्यक्ति को रंगे हाथ शराब के साथ हम लोगों ने पकड़ा है। 2 बोतल अफसर चॉइस का बोतल था जो किसी को देने जा रहा था, तो हम लोग उसको गिरफ्तार किए। कहाँ का रहने वाला वही का है, उसी गांव का, पेट्रोलिंग गांव के तरफ का है रहने वाला। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान।
ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और LKG में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। रविवार को भारत सरकार की संस्थान खादी ग्रामोद्योग आयोग और सृजन मिथिला दरभंगा के द्वारा मिथिला पेंटिंग से जुड़े कलाकारों को आर्थिक रूप से और मार्केटिंग में भी सहयोग करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन अंतर्गत 60 महिलाओं को मदद करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खादी ग्रामोद्योग आयोग राज्य कार्यालय पटना से गोपाल कुमार और दिनेश विशिष्ट के साथ दरभंगा के LDM एवं जिला उद्योग केंद्र से नंद किशोर ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथि को सृजन मिथिला के निदेशक पुतुल चौधरी और संस्थापक राजेश कुमार चौधरी ने पाग और दुपट्टा से सम्मानित किया। वही कार्यक्रम से सभी मिथिला पेंटिंग के कलाकार काफी उत्साहित थे और यह कार्यक्रम पुअर होम कैंपस में आयोजित हुआ था। रास्ता में वो सब आबि जेता, चूँकि हर एक आदमी के समय बड़ा महत्वपूर्ण है, तो हम महात्मा गांधी अमर है। इसके तहत KVIC आयोग पटना और सृजन मिथिला के सहयोग से यह कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में जुड़े कम से कम 50 महिलाओं को ऋण मुहैया करा करके और मार्केटिंग में पूरा सपोर्ट, और ऋण के लिए उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, न किसी बैंक को जाना है, न कहीं। सारा काम हम लोग संस्था मिल करके करेगा और उनको महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। यही सोच करके आज का कार्यक्रम रखा गया है। कौन लोग आए हुए हैं? इसमें खादी ग्रामोद्योग आयोग पटना से आए हुए हैं, उद्योग विभाग से आए हुए हैं, LDM सर आए हुए हैं और मिथिला पेंटिंग के नामचीन कलाकार लोग सब आए हुए हैं। अगर कोई महिला इसमें भाग लेना चाहेंगी तो क्या प्रोसेस है उसके लिए? इसमें बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। 2 फोटो, आवासीय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, यही 2-3-4 तरह का डॉक्यूमेंट है जो यहाँ जमा करना है और उनका सारा प्रोसेस हम लोग खुद करेंगे। क्योंकि महिलाओं को ये भार नहीं दिया जाएगा कि आप बैंक टू बैंक घूमें या आवेदन लेकर के DIC जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो वो नहीं, आप यहाँ जमा करें और यहीं पर सारा चीज़ हो जाएगा। और दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के
के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा।